दोस्तों, भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिलोक के आदि और अंत के देवता हैं, जिनके आगे दुनिया की सभी शक्तियां असफल हो जाती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है आखिर भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था? उनकी माता कौन थीं? उनके पिता का क्या नाम था? उन्होंने किससे शिक्षा प्राप्त की थी और किन किन को ज्ञान का दान दिया था? अगर नहीं तो चलिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपके इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं। इसलिए कृपया बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं भगवान शिव के जन्म से जुड़ी पहली कहानी की, यानी शिव पुराण की एक लोकप्रिय कथा की। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है। इसका मतलब होता है कि भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ था, यानी कि यह बात साफ हो जाती है कि न ही भगवान शिव की कोई माता है और न ही कोई पिता। इसी कारण से भगवान शिव पंचतत्व से भी परे हैं, जिस कारण इन्हें मृत्यु का भय भी नहीं है और इनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। अब बात करते हैं विष्णु पुराण में बताई गई भगवान शिव के जन्म की दूसरी कथा की। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी। वहीं भगवान विष्णु की नाभि से निकले तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। मगर शिव पुराण में यह कथा कुछ अलग तरह से मिलती है। इसके अनुसार एक बार भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उन्हीं के घुटनों से निकले मेल से भगवान श्री विष्णु का जन्म हुआ था। इस प्रकार विष्णु पुराण और शिव पुराण दोनों कथाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अब सुनिए भगवान शिव के जन्म से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कथा, जो बड़े बुजुर्गों से आपने शायद सुनी होगी। एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि संसार में सबसे महान कौन है। जब दोनों देवता इस विषय पर वाद विवाद कर रहे थे, तभी अचानक एक जलते हुए खंभे के रूप में महादेव प्रकट हुए। दोनों इस रहस्य को समझ नहीं पाए। तभी एक दिव्य आवाज आई, जो भी इस खंभे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और ऊपर की ओर उड़ गए। वहीं विष्णु जी ने वराह का रूप लिया और नीचे की ओर खोदने लगे। बहुत देर तक खोजने के बाद भी किसी को खंभे का छोर नहीं मिला और दोनों हार मानकर वापस लौट आए। तब भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और दोनों देवताओं ने स्वीकार किया कि महादेव ही सबसे महान हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि यह खंभा इस बात का प्रतीक है कि भगवान शिव का न कोई आरंभ है न कोई अंत। इसी कारण से उन्हें स्वयंभू और अमर कहा जाता है। अब बात करते हैं एक और प्रसिद्ध कथा की। क्या भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पिता हैं? विष्णु पुराण के अनुसार जब धरती, आकाश और संपूर्ण ब्रह्मांड जल में डूबा हुआ था, तब केवल भगवान विष्णु ही शेष नाग पर जल के ऊपर विराजमान थे। उसी समय विष्णु जी की नाभि से कमल की डंडी पर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। जब ब्रह्मा और विष्णु इस सृष्टि के विषय में चर्चा कर रहे थे, तभी अचानक भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, जिससे भगवान शिव क्रोधित हो गए। तब विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि दी, जिससे वे पहचान सके कि वे स्वयं महादेव हैं। ब्रह्मा जी ने अपनी भूल मानते हुए भगवान शिव से क्षमा मांगी और उनसे अपने पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान मांगा। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। इसके बाद जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तो उन्हें एक बालक की आवश्यकता हुई। उन्होंने भगवान शिव का आशीर्वाद स्मरण किया और तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव बालक रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे बालक, तुम क्यों रो रहे हो, तो बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने उनका नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। लेकिन भगवान शिव तब भी नहीं रुके। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें 108 नाम दिए, जैसे रुद्र, सर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपतिनाथ और महादेव। शिव पुराण के अनुसार ये नाम पृथ्वी पर अंकित किए गए थे। अब बात आती है श्रीमद् देवी महापुराण की। इसमें बताया गया है कि एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, सृष्टि का निर्माण किसने किया? और भगवान विष्णु, भगवान शिव तथा आपके माता पिता कौन हैं? इस पर ब्रह्मा जी ने कहा,
देवी दुर्गा और सदाशिव के योग से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ है। अर्थात मां दुर्गा हम तीनों की माता हैं और सदाशिव हमारे पिता। इसी ग्रंथ में यह भी बताया गया है कि जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच झगड़ा हुआ तो सदाशिव प्रकट हुए और बोले, पुत्रों, मैंने ही तुम्हें इस संसार की सृष्टि और पालन का कार्य दिया है और शंकर तथा रुद्र को संहार का कार्य सौंपा है। उन्होंने आगे कहा, मेरे 5 मुख हैं। पहले मुख से आ, दूसरे से ऊ, तीसरे से अम, चौथे से बिंदु और 5वें से नाद प्रकट हुआ। इन सबको मिलाकर AUM बना, जो आज भगवान शिव का मूल मंत्र है। इतना सुनकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों समझ गए कि भगवान शिव से शक्तिशाली इस संसार में कोई नहीं। दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से चले गए। अब बात करते हैं भगवान शिव की शिक्षा और उनके गुरु की। क्या आपको पता है भगवान शिव ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी? शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव स्वयं इस संसार के प्रथम गुरु माने जाते हैं। उन्होंने ही गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। जहां ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा दी, वहीं भगवान शिव ने अपना ज्ञान अपने 60 शिष्यों को दिया, जो आगे चलकर सप्तर्षि कहलाए। दोस्तों, ये थीं भगवान शिव के जन्म और ज्ञान से जुड़ी कुछ अद्भुत कथाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना